एक्चुअली में कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक हल्का सा ही सही, लेकिन एक यूज में आने वाला टाइटल है जिसका नाम है पोलर कोऑर्डिनेट। क्या नाम है? पोलर कोऑर्डिनेट। हाँ, पोलर कोऑर्डिनेट कम यूज में आता है, लेकिन यूज में आता है। ऐसा नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस है, काम का है। ठीक है। अच्छा, पोलर कोऑर्डिनेट्स बस हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए हमें, है ना? क्या कि पहली बात तो क्या है कि हर चीज को एक्स और वाई में नहीं दिखाया गया। तो कुछ लोगों ने डिसाइड करा कि हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस में नहीं बताएंगे। फिर कैसे बताओगे भाई? तो लोगों ने कहा कि हम क्या करेंगे, हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन को बताने के लिए ओरिजिन से उसकी दूरी और उस डिस्टेंस का एक्स एक्सिस से बनने वाला रोटेशन, बोले तो एंगल, काम में लेंगे। ठीक है। और उससे उन्होंने पोलर कोऑर्डिनेट डिसाइड करे। कैसे, समझाता हूं। जैसे पोलर कोऑर्डिनेट्स की अगर चर्चा करी जाए तो ये अगर जैसे पॉइंट पी है, ठीक है, तो हम किसी इनिशियल लाइन के रेस्पेक्ट में अगर पी की पोजीशन थोड़ा ध्यान से देखें तो ये ओरिजिन से आर दूरी पर है और थीटा एंगल पर है, इसीलिए इसके कोऑर्डिनेट आर कॉमा थीटा माने गए। ठीक है। ऐसे अभी और समझाता हूं। यहां जो ओपी है ना, जो ओरिजिन से पॉइंट की दूरी, ठीक है, वो दूरी को रेडियस वेक्टर नाम दिया गया। अच्छा, और जो ये एंगल है ना, ये वेक्टोरियल एंगल नाम दिया गया। हालांकि याद नहीं रहे तो भी चलेगा, बस आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्टेंस को आर और उस रोटेशन को उन लोगों ने क्या नाम दिया? थीटा। ठीक है। अच्छा, अब ये थीटा जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो माइनस पाई से पाई में मिलता है। ये माइनस पाई से पाई का रोटेशन आपने जिंदगी में कभी नहीं सुना होगा। और अगर बाय द वे, मतलब आप समझ लो आप बाइजू में नहीं होते तो शायद आपको पता भी नहीं होता। सीरियसली कह रहा हूं, क्योंकि इतने अच्छे से रिप्रेजेंटेशन सिर्फ और सिर्फ एनिमेशन से ही समझाया जा सकता है। समझाता हूं कैसे। जैसे पी पॉइंट के कॉलर जो पोलर कोऑर्डिनेट होंगे वो तो आर कॉमा थीटा होंगे। अभी आपने थोड़ा थोड़ा सुना है, कैसे होगा समझाता हूं। जैसे सपोज करो ये 6 सर्कल है, देख लिए। अच्छा, अब मैं इससे पहले कि आगे जाऊं, पहले मैं बता देता हूं। मैं इसमें किसी भी सर्कल पे कहीं भी हाथ रख रहा हूं, देखा मैंने कोई मार्क किया, तो अगर मुझसे कोई पूछेगा ये पॉइंट ओरिजिन से कितनी दूरी पे है, तो मैं कहूंगा 5 दूरी पर है। ठीक है। अच्छा, मैं अचानक से यहां रुक जाऊं तो कोई पूछेगा ये कितनी दूरी पर है, तो क्योंकि ये तीसरे सर्कल पर है, क्योंकि ये थर्ड सर्कल पर है, तो मैं इसकी डिस्टेंस को 3 बोलूंगा। ठीक है। अच्छा, कहीं पे भी आप हाथ रख लो, जैसे सपोज करो मैंने इस पॉइंट को मिलाया, तो आप में से कोई भी देख सकता है कि 5वें सर्कल पे, तो ओरिजिन से इसकी दूरी 5 है। अच्छा, यही अगर मैं क्वाड्रेंट पे, गौर ही मत करो आप, तो क्वाड्रेंट को दिमाग ही मत लगाओ, क्वाड्रेंट पे दिमाग मत लगाओ, आप तो सिंपल सिर्फ मिलाओ। और मैं आपसे पूछता हूं क्वेश्चन कि जो मैंने लेटेस्ट में लाइन ड्रॉ करी या जो पॉइंट ड्रॉ करा वो ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, तो आप बोलोगे 6ठे सर्कल पे, तो 6 दूरी पर है। ठीक है। हाँ, अब जिनको मेरी यहां तक की बात समझ में आ गई कि 6 दूरी पर है, वो समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो पहले, सबसे पहले जिस चीज पे गौर करना है वो है दूरी, और उस दूरी को ही आर नाम देंगे। तो इस पॉइंट के लिए आर इज इक्वल टू 6 है, इस पॉइंट के लिए आर इज इक्वल टू 3 है, इस पॉइंट के लिए आर इज इक्वल टू 5 है, इस पॉइंट के लिए आर इज इक्वल टू 5 है। ठीक है। तो अब आपको आर समझ में आ गया। अब चलते हैं थीटा पे। अच्छा, थीटा क्या है? थीटा है अमाउंट ऑफ रोटेशन, बोले तो एंगल। अब ये जो भी एंगल होगा वट एवर, ये थीटा है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में एक 5 तो आएगा, एक थीटा और आएगा। ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में 3 तो आएगा ही आएगा और एक थीटा आएगा, ये जितना घूम करके आया उसके लिए। ठीक है। सिमिलरली ये क्योंकि 6 है, तो इस पॉइंट के अंदर 6 तो आएगा आएगा, और जितना ये टोटल घूमा उतना और आएगा। अच्छा, अब बड़े ध्यान से, बहुत ध्यान से स्क्रीन पे आपकी नजरें गड़ाए रखो आप। अगर बाई द वे किसी ने मेरे से पूछा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट का क्या होगा, तो मैं कहूंगा देखो 5 तो आएगा आएगा, और थीटा यहां से आएगा। कहां से? यहां से। ध्यान से देखो। अब आप में से जिसने ध्यान से नहीं देखा ना, उसे लगेगा क्या हुआ, मैंने हर बार पिछले तीनों थीटा यहां से लिए और क्लॉकवाइज जाके लिए। दिख रहा है आपको? ना ना, एंटी क्लॉकवाइज जाके लिए। और जबकि यहां कैसा लिया, यहां मैंने कैसा ले लिया, यहां मैंने क्लॉकवाइज लिया। दिख रहा है आपको? क्लॉकवाइज ऐसे लिया मैंने। अब ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि थीटा जो है, जब तक इन दो क्वाड्रेंट में चल रहा है, तब तक तो हम 0 से पाई तक में गिनेंगे, और नीचे के क्वाड्रेंट के लिए 0 से माइनस पाई में लेंगे। और इसीलिए थीटा को माइनस पाई से पाई बोला गया। नहीं आया समझ में? अभी फिर आएगा, देखो ये सब हटा लूं मैं। ठीक है। जिनको मेरी ये बात समझ में आ गई मैं हटाता जाता हूं, ताकि आप में से हर एक जना समझ जाए कि क्या कहना चाहता हूं, लेकिन चीज समझ में आएगी। देखा, ये देख रहे हैं आप, ये 0 से और 180 डिग्री तक पॉजिटिव, और 0 से माइनस 180 तक नेगेटिव।
इसी पॉइंट को जब मैं इधर से, इस पॉइंट को देख रहे हैं आप, नहीं दिख रहा, देखो अब तो दिखेगा, दिखा, अब दिखा। जब मैं इस जगह से आता हूं तो 180 दिखाता हूं, और जब मैं इस जगह से जाता हूं तो माइनस का 180 दिखा रहा हूं। इसीलिए जब यूं चला तो पाई, और जब यूं चला थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट तो माइनस पाई, इसीलिए थीटा माइनस पाई से पाई हुआ। अब और इंटरेस्टिंग चीज पे चलता हूं। देखो 1 2 3 4 5 तो दिख रहे हैं आपको, दिखा, अभी भी दिखा, ये 0 से पाई तक गया, और ये 0 से माइनस पाई जाता हुआ देखो आप, दिख रहा है, अब तो दिख गया होगा। इसीलिए मैं कह रहा था अगर आप बाइजू में नहीं होते तो कभी जिंदगी में आपको समझ में नहीं आता कौन पाई कौन माइनस पाई। आ गया? अच्छा, अब सुनना मेरी बात को, भूलना नहीं। यूं जाऊंगा तो पाई में जाऊंगा, यूं नीचे से जाऊंगा तो 0 से माइनस पाई जाऊंगा। क्लियर रखना इस बात को, ठीक है? मेरे हाथ के रोटेशन को लेके कंफ्यूज मत होना, बस याद रखना ऊपर चलूंगा तो पाई होगा, नीचे चलूंगा तो माइनस पाई होगा। क्लियर है? अब मैं आपके सामने एक पॉइंट उठाता हूं, जैसे मैंने ये वाला पॉइंट उठाया, दिख रहा है रेड कलर का पॉइंट, तो मैं अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखूंगा तो 4,45 कैसे आए बताता हूं, कैसे है वो भी बताता हूं। आप बताओ, ये जो व्हाइट कर दिया मैंने पॉइंट, ये कौन सी लाइन पर है? इस लाइन पर है ना, दिख रहा है आपको? थोड़ा सा दिखा? और ये कितना है? 48 डिग्री, क्योंकि मैं फोर्थ सर्कल पे खड़ा हूं, मैं फोर्थ सर्कल पे खड़ा हूं और 45 डिग्री वाली लाइन गुजरी, इसलिए मेरे कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 4,45 हुए। ठीक है? अब मैं आपके सामने एक और पॉइंट प्रकट करता हूं, है ना? ये पांचवें सर्कल से गुजर रहा है, तो पक्की बात देख लें, पांचवें सर्कल के कारण इसका R 5 होगा और 120 डिग्री एंगल पर है, दिखा? और ये 120 डिग्री के एंगल पर है, इसलिए 5,120 डिग्री हुआ। अब मैं तीसरा पॉइंट दिखाता हूं, दिखा? ये पॉइंट पे नजर डालिए, दिखा ये वाला पॉइंट? हाँ, ये 6 सर्कल पर है और पीछे से -48 डिग्री पर है, इसलिए -48 डिग्री हुआ। ठीक है? तो अब आपको ये पॉइंट अब समझ में आने लगेंगे, ये फर्स्ट सर्कल पर है और कितने एंगल पर है? 150 पर। ठीक है? -150। क्लियर? हाँ, ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है अपने को। तो अब आप में से कई लोगों को ये बात समझ में आने लगी होगी कि कैसे चल रहा है। अब ये बात देखिए ध्यान से, जिनको ये पकड़ में आ गया, अब दूसरे पॉइंट पे बात करता हूं। ये अगर किसी ने इन्हें ये जो, अब यहां तक की बात पकड़ में आ गई होगी ना? अच्छा, साथ में अब मैं ये भी बताता हूं कि इसे कुछ लोगों ने 4/√2, 6/√2 और ये सब कैसे बोला। ठीक है? वो बताने के लिए मुझे और आगे चलना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है? ठीक है? यहां तक की बात मेरा नाम अकेला है, आपको पोलर कोऑर्डिनेट समझ में आ गए, इसके बाजू में क्या लिखा वो समझाने के लिए आगे चल रहा हूं। ठीक है? अच्छा, अब चलते हैं आगे। अगला पॉइंट सुनो, किसी भी पॉइंट को अगर प्लॉट करना है, जैसे जिसका पोलर कोऑर्डिनेट 2, -π/3 है, तो कैसे करोगे? ऐसे करेंगे भाई, देखो R2 है, माने सेकंड सर्कल पर होगा, 60 डिग्री नीचे की तरफ होगा, ये वाला पॉइंट बनेगा, है कि नहीं? ये पॉइंट बन जाएगा और ये वाला पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2, इतना होगा। क्लियर? इसमें तो कोई डाउट नहीं ना, प्लॉट तो करना आ गया। अच्छा, प्लॉट करने के बाद में अब मैं वो जो बाजू में लिखा था उसको समझाने के लिए अगले पॉइंट पे चलूंगा, जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन पोलर एंड कार्टेशियन सिस्टम, क्योंकि हमने कार्टेशियन सिस्टम को पोलर से कनेक्ट करना है। तो अगर मेरे को पोलर को कार्टेशियन से कनेक्ट करना है तो समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि x, y में बोला जाता है तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं। जिन्हें नहीं पता हो वो ध्यान से सुन लेना कि x, y कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है बेटा, और r, थीटा पोलर कोऑर्डिनेट है। ठीक है? अब जैसे ये x, y था अभी तक हमारे लिए, दिख रहा है बाजू के डायग्राम में। तो इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, मैं आपको बता दूं, अगर मुझे इसी को पोलर में बदलना है तो मैं ये डिस्टेंस को r मानूंगा, ये डिस्टेंस को क्या मानूंगा? r। अच्छा, ये एंगल को मैं थीटा मानूंगा। अच्छा, मैं तब तक एक काम करता हूं, टिक 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 टिक, ये पॉइंट यहां गिराता हूं। अब आप में से कोई भी जो भी थोड़ा भी समझदार है ना, वो ये समझ गया, ये फिजिक्स में पढ़ा है कि r जिस साइड पे गिरता है, थीटा की जिस साइड को टच करता है वो कॉस की साइड होती है। तो ये r cos थीटा हो गई ये लेंथ, और ये वाली लेंथ हो गई r sin थीटा, हो गई ना? अच्छा, जिसे आप r cos थीटा r sin थीटा कह रहे हैं आज के दिन पे, राइट है, जिसे आप आज के दिन पे r cos थीटा r sin थीटा कह रहे हैं, वो एक्चुअल में अभी तक ये पॉइंट अगर x, y है, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होती थी आज तक, ये y होती थी और ये x होता था। ठीक है? तो आपको ये तो पता चल रहा होगा कि आपके लिए जो x है वो पोलर कोऑर्डिनेट के लिए r cos थीटा है। तो आप जिसे x और y बोलते हैं वो एक्चुअल में r cos थीटा, r sin थीटा है और कुछ नहीं है। हाँ, तो अभी इससे पहले वाले डायग्राम में जिसे 4,45 डिग्री देख रहे थे ना आप, उसको अगर आप मेरे से x, y में कन्वर्ट कराएंगे तो मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा?
है ना, कन्वर्ट करने के लिए इट इज इक्विवेलेंट टू एक्स की जगह पर आर कॉस थीटा, 4 कॉस 45 डिग्री आर कॉस थीटा, और यहां 4 साइन 45 डिग्री। तो इसका मतलब ये कितना बन गया 4/√2, ये बन गया 4/√2, दैट्स इट। ठीक है, 4/√2 आया समझ में। जिससे अभी आपने कुछ थोड़ी देर पहले 5,120 डिग्री बोला था ना, ठीक है, उसको अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो ये क्या बनेगा 5 कॉस 120 डिग्री, और यहां से कितना बन जाएगा 5 साइन 120 डिग्री। आया समझ में। तो ये बन जाएगा 5 इंटू माइनस का 1/2, और ये बन जाएगा 5 इंटू √3/2, दैट्स इट। तो इसका मतलब माइनस का 5/2 कमा 5√3/2। अब आया आपको समझ में। ऐसे हम जब चाहे तब बदल सकते हैं एक्स और वाई में। बस दिमाग में भर के रख लीजिए कि पोलर कोऑर्डिनेट का मतलब x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। आया, जिन्हें ये थोड़ा थोड़ा समझ में आया, ठीक है, उन्हें और आगे लेके चलूंगा, क्योंकि हमने ये सारी चीजें लिखने के सिवा, मतलब हमने भी तो बना के रखी है ना सब कुछ आपके लिए। सब थोड़ा सफाई वाली चीजों में ले चलता हूँ, राइट है। अभी 1 मिनट में, जैसे ये मैंने बताया ना आपको आर है, तो ये वाई जो है वो अपने लिए कितना हो जाएगा, है ना। आर को अगर हम निकालना चाहे तो वो √x² + y² से निकल जाएगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। ठीक है, अरे पाइथागोरस, है ना। और अगर बाई द वे साइन थीटा की बात करते हैं तो वो y/r, भले तो y = r sin थीटा। अरे फिजिक्स से चलो आप, ठीक है। और अगर x की बात करते हैं तो x = r cos थीटा। ये r cos थीटा था, ये r sin थीटा था। तो आपको अगर बाई द वे कभी कन्वर्ट करना हो तो कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि इसमें एक डराने वाली चीज और बताता हूँ। डराने वाली चीज है कि हमने दोनों को डिवाइड करा और tan थीटा निकाला, तो y/x निकला, इसलिए थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x यूज करेंगे। ये क्या है सर, भाई पाइथागोरस तक तो आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, एक्चुअल में क्या है, हमें रिलेशन बनाना है। आपने जिस चीज को देख करके आसानी से सुन लिया कि पोलर से आप कार्टेशियन में कैसे आ सकते हैं, क्योंकि आपने क्वेश्चन देखा, आपको लगा रहा है तो बड़ा आसान है। लेकिन आप ये भी तो सोचिए, क्वेश्चन वाला तो उल्टा भी आ सकता है। कभी ऐसा भी तो होगा कि आपके पास में ये पॉइंट पड़े होंगे और आपको यहां आना होगा तो मुश्किल हो जाएगी। उसके लिए ये रास्ते आपको पता होने जरूरी थे, क्योंकि आपको एक्स और वाई से आर और थीटा भी तो निकालना है। भाई आप आर और थीटा से एक्स और वाई पे आ गए, वो तो आपको बड़ा आसान लगेगा। लेकिन कभी ऐसा हो जाए तो कि आपके पास में एक्स और वाई पड़े हो और आर और थीटा निकालना, तो तब आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास में जैसे मान लो कोई पॉइंट है 4,3, ठीक है, इसको अगर मेरे को इसको पोलर में बदलने का है तो कैसे बदलूंगा। तो पोलर में बदलने के लिए तो मेरे को आर चाहिए और एक मेरे को थीटा चाहिए। तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, बोले तो 5। तो आर की वैल्यू तो 5 होगी। अब थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स y/x। y की वैल्यू 3 है और ये 4 है, तो इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा कि जिसे अपन 4,3 बोल रहे हैं वही एग्जैक्टली 5, tan इनवर्स 3/4 है। क्लियर, ऐसा आ गया। हाँ, अब ये तो याद होगा, tan इनवर्स 3/4 का मतलब tan थीटा में जब भी 3/4 आएगा, कितना आएगा हमें नहीं पता। अब प्लीज यहां 37 डिग्री मत बोलना, फिजिक्स में ठीक है, फिजिक्स तक। फिजिक्स में क्या होता है ना, माइन्यूट मिस्टेक्स के लिए जगह रखी गई उन्होंने, है ना। और फिर उसका एब्स्ट्रैक्ट जो था फिजिक्स का, उसे मैथ्स नाम दिया गया। मैथ्स से ही फिजिक्स, ना ना उल्टा बोलते हैं, फिजिक्स से ही मैथ्स बना, क्योंकि बेसिकली मैथ्स एक साइंस है, ठीक है। तो यहां मैं उनका क्रेडिट उन्हीं को दूंगा, ठीक है, वो बड़े भाई हैं, बड़े भाई रहेंगे। आगे चलते हैं अपन लोग, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए, जो फार्मूले थे दो वो काम के यहां रख लेता हूं, ठीक है। और यही बात मैंने आपको बोली थी, लेकिन ये कब तक काम करेगा, 90 डिग्री तक। अब 90 डिग्री के आगे क्या होगा वो बताता हूं, ठीक है। तो अगर बाई द वे पी को निकलना है तो मैंने आपको बोला आर थीटा का मतलब ये है, ठीक है। ये इसमें कुछ भी कॉपीबल नहीं है, ठीक है, सिखाता हूं, अब समझो। यहां थीटा को भी समझना जरूरी है, ठीक है, बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। यहां समझना, हम थीटा के लिए, ठीक है, पहला पॉइंट, वी यूज फॉलोइंग मेथड फॉर थीटा इन वेरियस क्वाड्रेंट। लिख लिया, वेरियस क्वाड्रेंट। अब ये समझना कि जैसे अगर कोई भी चीज फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मैं आपके सामने क्वाड्रेंट सिस्टम बना रहा हूं छोटा सा, ठीक है। अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं तो आप इसे थीटा ही बोलेंगे। क्लियर, अच्छा। यही अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं तो आप इसे माइनस थीटा बोलेंगे। याद रखना, माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो थीटा, फोर्थ में तो माइनस थीटा। अच्छा, यही आप अगर बाय द वे इधर से थीटा है तो आप जिस दिन यहां से काउंट करेंगे
उस दिन ये पाई माइनस थीटा बोला जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो याद रखना सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा बोलोगे। क्लियर? अच्छा, यही अगर आप कौन से क्वाड्रेंट में खड़े हैं, और यही अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में खड़े हैं, थर्ड में, तो ये अगर थीटा है तो यहां से, क्योंकि आपको याद होना चाहिए ये माइनस पाई होता है, याद है ना आपको? अच्छा, आप उसमें से थीटा पीछे आ गए तब जाके आप इस पॉइंट पे पहुंचे, तो ये माइनस पाई प्लस थीटा होगा, माइनस पाई प्लस थीटा। तो अब ये क्वाड्रेंट से याद रखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इट इज थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में इट इज माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में इट इज माइनस पाई प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में इट इज सॉरी, सेकेंड क्वाड्रेंट में इट इज पाई माइनस थीटा, अच्छा फोर्थ क्वाड्रेंट में इट इज माइनस थीटा। फर्स्ट में थीटा, फोर्थ में माइनस थीटा, सेकेंड में पाई माइनस थीटा, और थर्ड में माइनस पाई प्लस थीटा। ऐसा याद रखना है, ठीक है?